नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत जयपुर से करेंगी। मिलावटखोरों में भय पैदा करने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है। सीएम ने कहा है कि शुद्ध खाद्य उत्पादन प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है और खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को सीएम आवास पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने वाले खाद्य और आपूर्ति विभाग और चिकित्सा विभाग के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। साथ ही अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने और मिलावट की रोकथाम के लिए स्थापित खाद्य निदेशालय में खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए गए। शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वैभव गालिरिया ने बताया है कि नवंबर 2020 में चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को काफी सफलता मिली। 1 जनवरी 2022 से इस अभियान को और प्रभावी तरीके से चलाया जाएगा। अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक दानिश अब्रार के बीच जुबानी जंग में सोमवार को नया मोड़ आ गया। विधायक दानिश अब्रार ने एक वीडियो जारी कर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पिता तुल्य बताया है। विधायक अब्रार ने कहा है कि विगत कुछ दिनों से सवाई माधोपुर में कुछ असामाजिक तत्व किरोड़ी लाल मीणा और उनके बीच वैमनस्य फैला रहे थे। विधायक ने कहा है कि उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कभी चैलेंज ही नहीं किया था। किरोड़ी लाल पिता तुल्य हैं। विधायक ने कहा है कि पिछले दिनों को उनके भाषण को गलत तरीके से पेश कर आपसी वैमनस्य फैलाने का काम किया गया। उन्होंने कहा सवाई माधोपुर में वे कभी भी इस तरह के असामाजिक तत्वों को फलीभूत नहीं होने देंगे। विधायक दानिश अब्रार ने आगे कहा है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कुछ लोगों ने उनके भाषण को गलत तरीके से पेश कर दिया। विधायक दानिश अब्रार ने कहा वे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का पूरा सम्मान करते, उन्हें पिता तुल्य मानते हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विधायक दानिश अब्रार के लिए कहा था कि दानिश अब्रार उनके बेटे के बराबर है, लेकिन सत्ता के मद में चूर होकर बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सवाई माधोपुर विधायक दानिश और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच कुछ दिनों से जुबानी जंग चल रही थी। दोनों नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग के चलते जिले की राजनीतिक जो पारा था वो गर्म हो चुका था। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चला रहे थे। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों का सोशल मीडिया पर एक गाना भी वायरल हुआ जिसमें डॉक्टर किरोड़ी से पंगा नहीं लेने की बात कही गई थी। विधायक दानिश अब्रार और किरोड़ी लाल मीणा की आपसी जुबानी जंग को लेकर माहौल बिगड़ता देख और चुनाव में नुकसान के मद्देनजर विधायक दानिश अब्रार के सुर बदल गए। विधायक दानिश अब्रार ने एक वीडियो जारी कर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पिता तुल्य बता दिया। तो देवगढ़ जिला कलेक्टर पोसवाल ने आदेश जारी किया है जिसके तहत 18 साल से ऊपर सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण अब बेहद जरूरी होगा। राजसमंद जिले को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया। आदेश में बताया गया है कि कोरोना टीका लेने पर ही अब राशन दिया जाएगा। आपको बताते चले सोमवार को जारी आदेश में बताया गया है कि जिले में अब तक 82% पहली डोज और 52% वैक्सीन की दूसरी डोसेज दी गई। अब राशन कार्ड धारकों को कोरोना टीकाकरण कराने पर ही राशन दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले के सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड धारकों के परिवार के 18 साल के ऊपर सभी लोगों का टीकाकरण होने पर ही उन्हें राशन दिया जाएगा। आपको बताते चले राजसमंद जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह आदेश दिया गया है। जिस कार्ड धारक परिवार के सभी सदस्यों की उम्र 18 साल से ऊपर हो, पहली डोज लगाने के पश्चात 84 दिन कोविशील्ड वैक्सीन के व 28 दिन कोवैक्सीन के पूर्ण हो चुके हों तो ऐसे में दूसरी डोज लेने के बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए हमारा राजस्थान में बाड़मेर का रुख करेंगे। जिले में सोमवार शाम को टांके में आपको बता चले एक युवक और युवती की लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकलवाया है। दोनों के बीच प्रेम
प्रसंग चर्चा के साथ मामले को खुदकुशी से जोड़ा जा रहा है। सोमवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना इलाके में एक युवक और युवती ने टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर चौहटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों की मदद से प्रयास किए गए। काफी मशक्कत के बाद रात लगभग 8 बजे दोनों के शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार दोपहर लगभग 4 बजे के आसपास चौहटन थाना इलाके के वीरात्रा रोड पर टाके में लड़का व लड़की ने आत्महत्या कर लेने की खबर फैलने से हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी दोनों के परिवारों को दी गई। इसके बाद आसपास के लोगों से मदद लेकर रात को 8 बजे के आसपास दोनों के शव को निकाला गया। परिवार की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले में सभी एंगल से जांच कर रही। सुबह पोस्टमार्टम के बाद आपको बताते चले जांच पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई। तो जयपुर दिल्ली रोड पर पावटा कस्बे के मुख्य बाजार के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई थी। सुभाष चौक के पास में स्थित इस गोदाम में आग लगी और दूसरे गोदाम को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। अचानक गोदाम और दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल सूबे में बन गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आपको बताते चलिए, अग्निकांड की सूचना मिलते ही पावटा उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, विधायक इंद्राज गुर्जर व प्रागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह मौके पर पहुंचे। इन गोदामों में सूखी लकड़ी और अन्य फर्नीचर था। इस वजह से आग तेजी से फैली और सामान धू धू कर जलने लगा। आग का विकराल रूप देखते हुए विराटनगर, कोटपुतली, नीमराणा, शाहपुरा सहित आसपास के क्षेत्र के दमकलों को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोटपुतली सहित आसपास का पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। एडिशनल एसपी कोटपुतली सुमित गुप्ता सहित सरुंड थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत, प्रागपुर थाना अधिकारी हवा सिंह यादव मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अग्निकांड में 2 फर्नीचर गोदाम और दुकानों में करीब 50 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा। उपखंड अधिकारी पावटा राजवीर सिंह यादव ने बताया है कि दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पावटा के फर्नीचर गोदाम में आग से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। तो चित्तौड़गढ़ में विवाहिता ने रविवार शाम ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। उसकी शादी 12 साल की उम्र में हुई थी। जानकारी के अनुसार 20 दिन पहले ही गौना हुआ था उसका और वो ससुराल पहुंची थी। पति मुंबई में रहता था। विवाहिता वापस मायके आना चाहती थी। ससुराल के लोग उसे मना कर रहे थे। भोपाल सागर एएसआई बंसीलाल ने बताया है कि गीता, जो कि जगदीश की रावतिया गांव के पास ट्रेन के आगे कूद गई। सुसाइड से पहले गीता ने अपना स्वेटर उतारकर झाड़ियों में रखा। ससुराल से आपको बताते चले 2 किलोमीटर दूर शव मिला है। ट्रक पर शव देखकर ग्रामीणों ने स्टेशन मास्टर और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया पर गीता की फोटो डाली। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। गांव के लोगों ने विवाहिता की पहचान गीता के रूप में की। पुलिस ने ससुराल और पीहर पक्ष को बुलाया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। विवाहिता का पीहर तरखेड़ी कपासन में है। उसके भाई आपको बताते चले पप्पूलाल कीर ने बताया है कि रविवार सुबह गीता बिना बताए घर से निकल गई थी। आसपास तलाश करने पर भी वो नहीं मिली थी। पुलिस से ट्रेन के आगे कूदने की जानकारी मिली। गीता के पिता की टीबी के कारण 5 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। 5 भाई बहनों में गीता सबसे छोटी थी। जयपुर का रुख करते हैं। राजनीतिक दलों में संगठन का विस्तार समय समय पर चलता ही रहता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2-2 नगर निगम कर दिए हैं और इस तर्ज पर इन निगमों में भाजपा संगठनात्मक रूप से 2-2 अध्यक्ष नहीं बनाएगी। हालांकि कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में जब जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों में 2-2 नगर निगम बना दिए गए थे, तब भाजपा में भी अंदर खाने में कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2-2 शहर अध्यक्ष और संगठनात्मक रूप से इकाइयां बनाने का सुझाव दिया। खासतौर पर जयपुर शहर में इस सुझाव पर मंथन और चिंतन हुआ था, लेकिन पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने सुझाव पर अमल नहीं किया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने इस प्रकार के प्रस्ताव से ही इनकार कर दिया। मतलब साफ था कि पार्टी 2-2 नगर निगम की तर्ज पर संगठनात्मक रूप से उस शहर में 2-2 संगठनात्मक इकाई नहीं बनाएगी। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब
तक महज 1 लाख पट्टे बांटे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में आवेदकों को आपको बता चलें निरस्त भी किया गया है। हालांकि स्वायत्त शासन विभाग ने आवेदन निरस्त ना हो इसके लिए आपको बताते चलें आदेश जारी कर दिया। साथ ही पुरानी आबादी क्षेत्र, कृषि मंडी, विकास समिति और अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर बेची गई जमीन के पट्टे देने के लिए कह दिया गया। अधिकारियों की समस्या को भी दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अभी 9 निकाय ऐसे हैं जिन्होंने पट्टा जारी करने का खाता तक नहीं खोला, जबकि 8 निकाय अब तक 10 पट्टे भी नहीं बांट पाए। ऐसे निकायों को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नगर निगमों ने आपको बता चले सरकार की उम्मीदों पर बट्टा लगा दिया। 1000 से ज्यादा पट्टे जारी करने वालों में महज जयपुर हेरिटेज नगर निगम का नाम शुमार है। हालांकि जयपुर में जीडीए ने करीब 15,000 पट्टे बांटकर साख बचा रखी है। प्रदेश के निकायों की ये स्थिति गहलोत सरकार को अब नागवार गुजर रही। यही वजह है कि बीते दिनों सीएम अशोक गहलोत ने भी नाराजगी जताई थी। भरतपुर, बयाना, बारा, बांसवाड़ा निकाय के प्रमुख अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। सरकार ने अधिकारियों को ताकीद करने के साथ साथ पट्टे देने में आ रहे समस्याओं को भी दूर किया ताकि भ्रम की स्थिति की आड़ में पट्टे देने के काम को अटकाया न जाए।